अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ा लहुल लिसान। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। वाह। या सैयदी या सनदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब मौज़ा इब्राहीमपुर के सालाना तारीख़ी इजलास में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। मदरसा मारिफुल कुरान के बैनर तले मुनक़िद होने वाली ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला हमें, आपको और तमाम आने वाले अहबाब अहले सुन्नत को अपने दीन व ईमान और अक़ीदे में पुख्तगी का सामान अता फ़रमाए। आमीन। और इस्लाम व सुन्नियत पर अमल करने के जज्बे फरावां से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाह। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। ये समझ लें कि हाफिज़ नईम साहब ने मुझे ऐसे ही इस्तेमाल किया है जैसे आप मछली मारने जाते हैं तो कभी कांटे में गोश्त का छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं, कभी केचुआ लगाते हैं, तो मछली को फांसने का चारा होता है। मुझे भी आज पहला मौका, ये पहला तजर्बा हो रहा है कि आज मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बहरहाल ये हमारा और आपका काम है। कुछ लोग वो हैं जो अभी टहल घूम के मेले का मज़ा ले रहे हैं, और कुछ वो हैं
जो शुरुआत से इस महफिल में बैठकर अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना अपना मिजाज होता है, अपना अपना सिस्टम है। अल्लाह ताला हमारी कौम को सही अक्ल व शऊर की दौलत अता फरमा दे। आमीन। जो लोग बिखर के बैठ रहे हैं, अगर सुनने के लिए आप बैठ रहे हैं तो गुजारिश ये है कि पहले आगे की कुर्सियां पुर कर लें और उसके बाद में आप पीछे की कुर्सियां भरें। थोड़ी देर चंद बातें अर्ज करूंगा। जो नौजवान इधर बैठे हुए अभी जो आए हैं, उनसे गुजारिश है, हमारे अहबाब, बहुत सारे अहबाब पीछे भी बैठे हुए हैं, अगर पीछे की हिफाजत की उन्हें जिम्मेदारी ना दी गई हो तो बराए मेहरबानी आगे तशरीफ़ ले आएं। आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। जलसे को सही सजाने और सही संवारने की कोशिश करो। जब तक महफिल सही जमेगी नहीं तब तक के ना तो कोई अच्छी बात आपको सुनाई जा सकती है और ना ही आपका सुनने का मूड बन सकता है। बेशक कमेटी वाले हजरात, जो भी नौजवान हमारे कमेटी के हैं, वो बहुत ही जल्द स्टेज के पास में आएँ और जो भी पीछे लोग खड़े हुए हैं उन्हें मोहब्बत के साथ में पीछे आगे लाएं। कमेटी वाले हजरात, जो भी नौजवान हैं, बहुत ही जल्द स्टेज के पास में, और तमाम ही लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं वो भी बहुत ही जल्द से गाँव में तशरीफ़ लाएँ। जो लोग बराए मेहरबानी जो गेट पर खड़े हैं, तमामी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है, बहुत ही जल्द अंदर तशरीफ़ लाइए, आगे तशरीफ़ लाइए आगे। असल में कमेटी के लोग हो सकता है अभी किसी बड़े शायर की खिदमत में लगे हों, तो इसलिए यहाँ अभी आने का मौका नहीं है। ये हमारी कौम के मिजाज के फसाद की इंतहा है। अल्लाह रहम करे जिस कौम पर हर वक्त दुश्मनी के और आतंक और जुल्म के तीर बरसाने के लिए दुनिया तैयार हो, उस कौम के हाल में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहने को हम कुछ भी कहें, यकीन जाने जो हसास लोग हैं, हम जैसे लोग जिन्होंने हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे दीदावर की बारगाह में ज़िंदगी गुजारी है, वो बड़ा कुड़ते हैं इन चीज़ों से को देखकर जो आज हमारे हालात हो गए हैं। ये सिर्फ जलसे की बात नहीं है, हमारे शादी ब्याह ले लिए जाएं, हमारे अकीके और ख़तने की महफिलें ले ली जाएं, हमारे जलसे ले लिए जाएं, उर्स और कव्वाली की मजलिसें ले ली जाएं, और तरह तरह के हमारे जो मेले ठेले हैं, अगर उन्हें कोई होशमंद आदमी और हसास आदमी देख ले तो मैं समझता हूँ कि वो अपना दिल थाम के बैठ जाएगा कि जिस कौम पर चारों तरफ से यलगार हो रही हो, उस कौम की नादानी का हाल ये है कि वो सर पे तूफान आ गया है, फिर भी अपने सर को रेत में छुपा के बचने की नाकाम कोशिश करते हैं। आज जिस तरह से हमारा मिजाज बनता जा रहा है, यकीन जाने खुदा न खास्ता मादल्ला सदबार मादल्ला, अगर यही हाल रहा तो बहुत दिन नहीं लगेंगे हमारी और आपकी तारीख को मिटने में, हमारा नामो निशान खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कि हम और आप जिस रविश पर चल रहे हैं, ये हरगिज़ मदीने वाले की रविश नहीं है, ये सहाबा की रविश नहीं है, ये अहले बैत की रविश नहीं है, ये औलिया की रविश नहीं है। लाख हम कहते रहे कि हम वलियों के मानने वाले हैं, लेकिन जबान से सिर्फ दावा करने से कुछ नहीं होता है। जबान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्तादुल उलमा,
खलीफाए हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ तो फिक्र पैदा करो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, कुछ तो अपने अंदर सोच की बुलंदी पैदा करो, कुछ तो जमाने के हालात को सोचो। कब तक ख्वाबे खरगोश के मजे लेते रहोगे, तब तक धोखे में रहोगे, कब तक अपने आप को झूठे दिलासे देते रहोगे और ये सोचते रहोगे कि अभी तो फला जगह ऐसा हो रहा है, हमारे साथ नहीं हुआ है। क्या इससे भी ज्यादा होने की उम्मीद रखते हो? इससे भी बुरे हालात का अंदाजा इंतजार कर रहे हो? याद रखो, एक ही रास्ता है हमारे और आपके लिए, और वो रास्ता मदीने वाले की गुलामी है। अगर वो गुलामी का तौक है तो हम कामयाब हैं, और अगर वहां से रिश्ता कमजोर है तो लाखों ताजदार होके भी हम कभी भी कामयाबो कामरान नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या हो गया है मेरे नौजवानों? बताओ हमें, हालात की वजह से कोई एक भी गांव, कोई बस्ती, कोई मोहल्ला कोई ऐसा दिखा दे कि उस बस्ती के नौजवानों की चाल ढाल में फर्क आ गया। कोई ऐसा दिखा दे कि साहब हमारे मोहल्ले के लोग बहुत सुधर गए हैं, बड़े दीन पर अमल करने वाले हो गए हैं। क्या हो गया है मिजाज, क्या जहन हो गया है? क्या हमारा ईमान नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इज्जत मिलेगी तो अल्लाह के दीन पर अमल करने वालों को मिलेगी? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का तरीका, बुजुर्गों की रविश हमें अता फरमाई। बेशक। लेकिन हम खाली बुजुर्गों के नाम पर नियाज फातिहा करके और खाने वाले बन गए। हाँ, 11वीं शरीफ चल रही है, रोजाना दावतें, तरह तरह के पकवान हो रहे हैं, 11वीं शरीफ की डेगें उतर रही हैं, खूब दिल जमाई के साथ खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सआदत की बात। हम भी खाते हैं, हम भी खिलाते हैं, शरीक होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रखो, जिस 11वीं वाले के नाम पर डेगे खा रहे हो, खिला रहे हो, उसी 11वीं वाले की सीरत व किरदार को अपने कदमों से रौंद के कह रहे हो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे गौसे आजम का अगर दामन पकड़ा होता तो जमाना तुम्हारे कदमों पे झुकने पे मजबूर हो जाता। इसलिए कि एक गौसे आजम ने अपनी सीरत व किरदार से बड़े बड़े जालिमों को अपने घुटनों पे झुकने पे मजबूर कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उन बुजुर्गों की छत्र छाया में रहते हैं, उन बुजुर्गों के नाम लेते हैं। कभी ये नौजवान इकबाल के 2 शेर हैं, बड़े प्यारे, गौर करने वाले हैं। वो कहते हैं, कभी ये नौजवान मुस्लिम तसव्वुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, और तुझे उस कौम ने पाला था गौशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरे दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जलसों को भी तमाशा मत बनाओ। खरी बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कन्नौज वालों की जो आदत थी वो आदत रहेगी, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि पसंद की दवा देना ये डॉक्टरी नहीं है, ये सिर्फ मरीज को और ज्यादा बीमार बनाने वाली आदत है। बेशक, हक बात है। डॉक्टर से हम कभी नहीं कहते हैं कि ये दवा हमें अच्छी लगती है, हमें दो। हम तो कहते हैं कि जिससे हमारा मर्ज अच्छा हो जाए वो दवा देना चाहिए। जी, हम बिल्कुल यहाँ हक कुर्सी है। पे बैठते हैं, हम यहाँ मिंबर पे बैठते हैं, हम आपके कौम के रहबर और रहनुमा बन के आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम आपको थपकी देके मीठी नींद सुलाने का काम ना करें, बल्कि आपको इश्क़े रसूल में जगाने का काम करें, ईमान की हरारत पैदा करें और आपके अंदर वो जज्बा पैदा करें कि यहाँ से नौजवान उठ के जाए तो दुनिया के सामने ये ऐलान करता
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत थोड़ी देर चंद बातें मैं अर्ज करूंगा। आइए जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। थोड़ी देर बस चंद बातें सुन लें और जिनका दिल लगे वो सुने, जिनका दिल ना लगे वो चले जाएं, थोड़ी देर घूम टहल ले जाके। जब जर्क बर्क लिबास पहनने वाले और जो है तरह तरह के अंदाज से आपसे बुलवाने वाले आ जाएं तब आप आ जाइएगा। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होंगी। कड़वी इसलिए नहीं होंगी कि मैं कड़वा आदमी हूँ, कड़वा बोलने वाला हूँ। कड़वी इसलिए होंगी कि मैं हालात का अंदाजा कर रहा हूँ। मुझे एहसास है अपनी कौम का कि हमारी कौम कहाँ जा रही है, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं, हमें किस चीज में अपनी एनर्जी खर्च करना चाहिए थी और हम किन कामों में लगे हुए हैं। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर अपनी एनर्जी को आपने दीन के लिए खर्च किया तो मैं वादा कर सकता हूँ इस मिंबर रसूल से, ये दीन मुस्तफा की करामत और शराफत और मकबूलियत है खुदा की बारगाह में कि जो दीन के लिए अपनी तवानाइयां खर्च करता है, खुदा उसकी तवानाइयों को बरकतें भी अता फरमाता है और उसके कब्र में जाने के बाद भी दीन के सदक़े में उसे मकबूलियत आम्मा की दौलत से माला माल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हमेशा याद रखो। बड़ी जल्दी से मैं चंद बातें आप पे गोश गुजार कर दूं। मैंने आयत करीमा तिलावत की, बड़ी मशहूर आयत है, हम सुनते रहते। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। बेशक अगर कोई पसंदीदा दीन है, अगर कोई महबूब दीन है, अगर कोई प्यारा दीन है, अगर कोई दीन कहलाने के लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ तरीके मुस्तफ़ा का नाम है। बेशक हक है। सिर्फ दीन इस्लाम है। अब जरा एक मिसाल से मैं बात को थोड़ी सी वाज़े करना चाहता हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब और पसंदीदा दीन का हमें और आपको पता बता दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम में बहुत ही सराहत के साथ में बता दिया गया, अल्लाह की बारगाह में सबसे मकबूल, सबसे प्यारा अगर कोई दीन व मजहब है तो सिर्फ इस्लाम। अब जरा गौर करें, कोई माने या ना माने, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा तो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा खुदा जो चाहता है वही होता है। बेशक। और अल्लाह ही इज्जतें देता है, अल्लाह ही जलील करता है। वह तो इज्जो मंतशा व तो दिल्लो मंतशा। बेशक इसमें कोई शक नहीं। हमारा ईमान है अल्लाह का महबूब दीन इस्लाम, इज्जतें देने वाला मेरा रब, अजमतें देने वाला मेरा खुदा, कामयाबियां फराहम करने वाला मेरा मौला, कामरानियों से सरफराज करने वाला मेरा खुदा, दुनिया और आखिरत की इज्जतों की जमानत लेने वाला मेरा खुदा, रिफातों और बुलंदियों और सरबराहियों का ऐलान करने वाला, अपने महबूबों के लिए दुनिया और आखिरत की फलाह और बहबूद की जमानत लेने वाला मेरा खुदा, वही खुदा जो फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो खुदा के लिए है, उसके रसूल आदम के लिए है और मोमिनों के लिए है। जिस खुदा ने मोमिनों के लिए इज्जत का ऐलान किया है, आखिर क्या वजह है कि हम मोमिन कहला रहे हैं लेकिन इज्जतों से खाली है, हम मुसलमान कहला रहे हैं लेकिन रिफातों से कोसों दूर हैं, हम अहले ईमान कहला रहे हैं लेकिन कामयाबियां कहीं हमारे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वजह क्या है? हम दीन इस्लाम के पासबान कहलाते हैं लेकिन फिर भी खुदा की बारगाह में महबूब नजर नहीं आते। बताइए, सोचने की बात है जी, गौर करने की बात जी। ये खुदा का फरमान, खुदा का वादा, खुदा के वादे में कभी झूठ का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वादा खिलाफी उसके शायान शान नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, मेरा खुदा वादा खिलाफी नहीं करता है। जब खुदा ने ऐलान फरमाया और दीन इस्लाम सबसे प्यारा दीन है अल्लाह के नजदीक,
जो इस दीन से जुड़ता है अल्लाह का महबूब बन जाता है। और अगर इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता कोई चुनता है तो अल्लाह उसके लिए फरमाता है वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु। जो इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन तलाश करता है अल्लाह फरमाता हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। यानी खुदा की बारगाह में अगर कबूलियत की सनद मिलेगी तो दीन इस्लाम के वास्ते और वसीले से मिलेगी। बेशक हक है। लेकिन अब गौर करने की चीज, मिसाल के तौर पर हम और आप अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आजकल ज्यादातर माँ बाप से भी मोहब्बतें उतनी औलाद को नहीं है जितनी माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। हमारा हाल हो, आपका हाल हो, सबका तकरीबन हाल यही है। अपनी औलाद से तो सब मोहब्बत करते हैं। औलाद से मोहब्बत का हाल ये होता है, अभी हजरत मौलाना अजीजुल कद्र शाहनवाज साहब के ये शहजादे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, मोहम्मद अहमद सल्लमहू, इनसे मोहब्बत ये तो तभी तो ये अपनी बगल में बिठाए हुए हैं। अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। अब इनके बच्चे को आपने देखा, मोहब्बत से देखा, इमामा शरीफ पहने हुए बच्चा है, निहायत ही हसीनो जमील बच्चा है, बड़ा खूबरू नौजवान बच्चा है, बड़ा ही मासूम सी शक्ल नजर आने वाला बच्चा है। आपने देखा मोहब्बत से बच्चे को गोद में उठा लिया, आपने बच्चे की पेशानी को चूमा, उसके गालों को बोसा दिया, आपने उसके सर को थपथपाया, आपने उसे अपने सीने से लगा दिया। तो ये बातें मौलाना शाहनवाज साहब को खुश करेंगी या नाराज? अरे बोलिए, मैं कोई अरबी में बोल रहा हूं? अगर समझ में आ रहा तो बोल दीजिए। क्या करेंगी? अरे इसमें भी कोई शक है? हमारी और आपकी भी औलाद है। हमारे बच्चे को ही अगर कोई मोहब्बत से गोद में ले ले, चुमकारे, पुचकारे, उसे बोसा दे तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं? हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ तक के हाल गांवों में, पड़ोसों में और शहरों में भी ये हाल होता है आमतौर पर कि एक भाई में दूसरे भाई में ठन गई, बोलचाल बंद हो गया, रिश्ता पर नाता सब खत्म हो गया, कोई ताल्लुक नहीं, पड़ोसी की पड़ोसी से चल गई। लेकिन हमने देखा है कि एक भाई की औलाद को, छोटे से बच्चे को दूसरे भाई ने देखा चुपके से, उसने देखा बच्चा बाहर निकला है, अकेला है, लड़खड़ा रहा है, गिरते हुए बच्चे को उसने मोहब्बत से थाम लिया, उसने गिरने नहीं दिया, गोद में उठा लिया, उसके कपड़ों से गर्दो गुबार को साफ किया, उसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद में उसकी पेशानी पर बोसा दिया और बोसा देने के बाद में उस बच्चे को मोहब्बत से उसके घर की दहलीज पर छोड़ दिया। अचानक से दूसरे भाई ने देख लिया, अरे ये कौन है? ये तो मेरा वही दुश्मन है जिससे मेरा बोलचाल नहीं है, जिससे इतनी सख्त नफरत चल रही है, ऐसी लड़ाई चल रही है, लेकिन मेरे बेटे को बड़ा सहरा पहुंच रहा है, बड़ा अच्छी तरह से संभाल रहा है। उसके दिल में नरम गोशा पैदा हुआ कि नहीं? दूसरे दिन फिर उसने देखा उसी बच्चे को वो टॉफी दिला के दुकान से ला रहा है। तीसरे दिन उसने देखा उसी बच्चे को वो दुकान से कुछ और चीज दिला के ला रहा है। बच्चे के बाप को इतनी नफरत होने के बावजूद अपने बच्चे के साथ में की गई मोहब्बत के अंदाज की वजह से दुश्मन से भी नफरत खत्म हो जाती है, मोहब्बत जन्म लेती है, लगाव पैदा होता है, प्यार बढ़ता है और एक दिन आता है कि नफरतों की दीवार टूट जाती है और मोहब्बत जीत जाया होता है। ऐसा कि नहीं होता? जी बेशक। हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है तो औलाद के साथ में अगर कोई शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करता है तो हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। रब को अपने महबूब से कितनी मोहब्बत है कौन अंदाजा कर सकता है? सारी कायनात में जो सबसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत करने वाली जात है वो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफसीर की किताबों में आया है सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से अगर किसी को मोहब्बत है इंसानों में तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब्बे कदीर का इरशाद है कि मूसा कलीमुल्लाह को जितनी मुझसे मोहब्बत है उससे भी कई दर्जा मोहब्बत मुझे अपने प्यारे महबूब से है, आमिना के लाल से है, सैयदे अबरारो अखयार से है, उस प्यारे रसूल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा अंदाजा करें, जिस रसूल को खुदा सबसे ज्यादा चाहता है, जिसकी रजा खुदा तलब करता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ये मेरे नबी की अजमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुदा जिनकी रजा तलब करता है, वो प्यारा नबी खुदा को इतना महबूब है, तो उस नबी का दीन कितना खुदा को महबूब होगा, उसका इस्लाम कितना महबूब होगा, कितना प्यारा होगा। यही वजह है कि मुस्तफा के लाए हुए और पेश किए हुए कानून और शरीयत को जो अपने सीने से लगाता है, अजमतें उसके कदम चूमती है, रिफातें उसके कदमों पे निछावर होती है, और बरकतें उनके मज़ारों से दुनिया को मिला करती है, और कायनात में उनकी नेमतें बटा करती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो हुजूर बहरुल इरफान फरमाते हैं, बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती है, बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती है, नामे अहमद की हमेशा जो सदा देते हैं, और मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं, मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद, नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा खुलासा कर दिया है, गोया कि मेरी तकरीर का निचोड़ आप देखें तो इस शेर में आपको नजर आ जाएगा। और मैं थोड़ी सी बात को और वाजे कर दूं ताकि बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और खुदा करे दिल में बैठ जाए, ताकि हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ये प्रोग्राम शुरू होते ही कामयाब हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर दिल में कुछ उतर जाए, और ये याद रखिए, सिर्फ यहीं की बात नहीं, हिंदुस्तान भर में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे ये बात कहते हैं कि लाखों का मजमा होना और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और जलसे का सजा लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी तो असल ये है कि छोटे से मजमे में अगर चंद लोग अपने नबी के दीन पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए और अपने आप को मुस्तफा की सुन्नतों से सजाने का इरादा कर ले, तो वो जलसा भी कामयाब है, वो तकरीर भी कामयाब, वो नाम के नगमे भी कामयाब, और वो निजामत और नकाबत भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, अगर ये जज्बा किसी के अंदर पैदा हो गया तो एक इंसान के सदके में तमाम कमेटी के मेहनत करने वालों का भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। बेशक इंशाअल्लाह। तो कोई एक इंसान ऐसा है पूरे मजमे में जो इस बात पर आमादा हो जाए। याद रखो, किसी दीवाने ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जिसे हमें और आपको खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के दौर में होता क्या, ऐसा नहीं है कि आपको एहसास नहीं, बड़ी सच्ची बात मैं कह रहा हूं। ये नहीं कि सब कुछ हम ही एहसास करते, हम ही को फिक्र है, आपको कोई फिक्र नहीं। हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखों को, समझदारों को फिक्र है। हालात का अंदाजा कुछ न कुछ तो सबको है। सोशल मीडिया का दौर है, सब देख रहे हैं कि कितने हमारे हालात हो गए हैं, हमारी कौम कैसी पसमानदगी में जा रही है। तालीम के मामले में हम सिफर हैं, इज्जतों के मामले में हम सिफर हैं, रिफातों के मामले में हम सिफर हैं, इत्तेहाद के मामले में हम सिफर हैं, मोहब्बतों आपसी ताल्लुकात के मामले में हम सिफर हैं। हर मामले में जो भी दुनिया में अच्छाई और खूबी गिनी जाती है, हर उस मामले में हम जीरो नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। है सच्ची बात की नहीं, तो एहसास है हमें और आपको, सबको है। लेकिन मसला क्या होता है, हमारे अवाम में से बहुत सारे लोग, अवाम से मुराद गैर आलिम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं यार अकेले हमारे सुधरने से क्या हो जाएगा, अकेले हमारे अच्छा बनने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये सोचा नहीं है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात याद रखें,
तो आप अभी कहेंगे तो 50 आपके साथ हो जाएंगे। ये इस दौर का बड़ा अलमिया है। बुराई के लिए आपके साथ में सैकड़ों साथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए पहले अपने आप को तपाना पड़ेगा, अकेला चलाना पड़ेगा, सहरा नवर्दी करना पड़ेगी, जंगलों बयाबानों और संगलाख वादियों को आबला पाई के जरिए तले तनहा तय करना पड़ेगा। और जब तक के कुंदन हो जाओगे तो खुदा की बारगाह से जब मकबूलियत की सनद मिलेगी तो अच्छों के दिल माइल होते जाएंगे, भले आते जाएंगे और अच्छाई रखने वाले आपके झंडे तले जमा हो जाएंगे। और फिर हाल ये होगा इंशाअल्लाह, आप ही नहीं बल्कि दुनिया ये कहेगी तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, गौर करने की बात है, मैं बात को ज्यादा फैला नहीं सकता हूं। दो चीजें सिर्फ हमें गौर करना है। पूरी दुनिया की आप तारीख पढ़ लें, वैसे तो इंसानों की बड़ी कैटेगरी नजर आएंगी, बड़े आपको तरह तरह के इंसान नजर आएंगे, लेकिन अगर सारे इंसानों को आप बांटना चाहें और उन्हें एक एक खाने में रख के परखना चाहें तो दो तरह के लोग नजर आएंगे। एक वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में दौलतें जमा करने की कोशिश की, एक वो है कि जिन्होंने हुकूमत हासिल करने की कोशिश की, जो बादशाह बन गए, तख्तो ताज के मालिक हो गए। एक वो हैं जिन्होंने ताकत व कुव्वत पैदा की, पहलवानी की, बड़े जाबाज बन गए, बड़े जवा मर्द बन गए, बड़े बहादुर बन गए, बड़े तीसमार खां बन गए। आपको पूरी दुनिया के इंसानों की हिस्ट्री आप पढ़ के देख लें, तख्तो ताज वाले नजर आएंगे, हुकूमत वाले नजर आएंगे, ताकत व कुव्वत वाले नजर आएंगे, दौलत व सरबत वाले नजर आएंगे, सनात व हिरफत वाले नजर आएंगे, बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन नजर आएंगे, साहूकार नजर आएंगे, सेठ नजर आएंगे, बड़े बड़े ताकत व कुव्वत रखने वाले पहलवान नजर आएंगे। एक गिरोह वो है जिसने दुनिया में चमकने के, कामयाबी के, अपना लोहा मनवाने के और दुनिया के सामने नमूना और आइडियल बनने के लिए हर जतन कर डाला। उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए, अपने नाम के महल तामीर करवाए, अपने नाम पर किले बनाए, अपने नाम पर शहरों को आबाद किया, अपने नाम पर उन्होंने बड़ी बड़ी जागीरों को लोगों को गिफ्ट में दे दिया ताकि हमारा नाम ऊंचा रहे, हमारा डंका बजता रहे, हमारा चर्चा होता रहे, लोग हमें याद करते रहे। उन्होंने दुनिया में और आप इंसानों की नजर में कामयाब और मकबूल होने के लिए दुनिया की दौलत व सरबत और हुकूमत व सल्तनत का रास्ता एक रास्ता ही है। दूसरा रास्ता आपको नजर आएगा, दूसरा गिरोह नजर आएगा कि जिन्होंने दौलतों को ठोकर मार दी, जिन्होंने तख्तो ताज हासिल नहीं किए, जिन्होंने हुकूमतों को मुंह नहीं लगाया, जिन्होंने अपनी पहलवानी, अपने जिस्म को ताकतवर और तवाना नहीं बनाया, जिन्होंने पहलवानी नहीं की, जो बहुत बड़े सूरमा और बहुत बड़े बहादुर जंगजू नहीं बने, जिन्होंने तीर और तलवार को नहीं अपनाया, जिन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए अपने नाम पर महल नहीं बनवाए, अपने नाम पर किले तामीर नहीं कर पाए, अपने नाम पर उन्होंने सिक्के नहीं चलवाए, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक काम किया और वो ये कि होश संभालने से लेके कब्र में जाने तक उन्होंने एक काम किया कि जब जागते थे तो नबी के दीन पर अमल करने का जज्बा लेके जागते थे और सोते थे तो इरादा करके कि सुबह जागेंगे तो दीन मुस्तफा की नशरो इशाअत करेंगे, दीन की हिफाजत करेंगे, नबी की मोहब्बत से सीनों को लबरेज करेंगे और अकीदे इस्लामिया की और सुन्नत मुस्तफा की हिफाजत करके हम भी खुदा की बारगाह में सुरखरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती बोल बोल।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत व सलामती के साथ और इल्म नाफे और अमल साले के साथ उम्र दराज अता फरमाए। दीन और सुन्नियत का मसलक आला हजरत का सच्चा मुहाफिज व पासबान बना। इस तरह के बच्चे माशाअल्लाह देखें, ये भी हमारे लिए और आपके लिए एक हमारी और आपकी फिक्र को और हमारी सोच को दीन की तरफ मुतवज्जे करने वाले। तमन्ना हर आदमी की होती है कि हमारी बीवी की गोद में जो बच्चा पले और हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो वो ऐसा अनोखा और निराला और ऐसा प्यारा और दीनदार बच्चा हो, ऐसा अच्छा बच्चा हो कि जो भी देखे उस बच्चे को मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि नहीं कि हमारे बच्चे, एक शराबी आदमी भी कभी नहीं चाहता हमारे बच्चे शराबी बने, एक जुआरी आदमी कभी नहीं चाहता हमारे बच्चे जुआरी बने, एक तड़ी पार आदमी कभी नहीं चाहता है हमारे बच्चे कातिल और डाकू और गुनाहगार और मुजरिम बने। हर बुरे से बुरा आदमी ये तमन्ना करता है हमारी औलाद नेक बने। लेकिन याद रखो, बच्चों की तरबियत ये जबान से कहने से नहीं, माँ बाप के अमल और किरदार से होती है। बच्चा अपने माँ बाप को जैसा करता देखता है, बगैर सिखाए हुए वही अमल करने लगता है और वैसा ही सीरत और किरदार अपना लेता है। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा था ना, हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम को इब्राहिम खलीलुल्लाह जब कुर्बान करने के लिए ले गए, बता दिया बेटा खुदा का हुक्म आया है कुर्बान करना है। कहा अब्बा हुजूर मैं खुदा के हुक्म के आगे सरताबी कहाँ कर सकता हूँ, हुजूर मेरा सर झुका हुआ है, आप खुदा के हुक्म को पूरा करें। किसी शायर ने कहा था ना, ये मकतब की करामत थी या ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को फर्जंदे आदाब फर्जंदी। ये आदाब फर्जंदी जो है ये मकतब की करामत और निगाहे वालिदैन का फैजान होता है कि जो तरबियत वालिदैन से बच्चे हासिल करते हैं वही तरबियत जिंदगी भर उनमें नुमाया है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करें मेरे भाइयों, दो तरह के लोग, एक वो है जिन्होंने दुनिया की हर चीज को अपनी झोली में भर लिया, ताकत व कुव्वत, हुकूमत व सल्तनत, दौलत व सर्वत, जो कुछ हो सकता था सब कुछ जमा कर लिया। इस गिरोह में अगर मैं बड़े बड़े और मशहूर नाम लूंगा तो आप सब भी मेरी तायीद करेंगे। दुनिया में कौन नहीं जानता है नमरूद के नाम को, कौन नहीं जानता है शद्दाद को, कारून को, कौन नहीं जानता है फिरौन को, कौन नहीं जानता है अकबर को, कौन नहीं जानता है बाबर और हुमायूं को। बड़े बड़े ताजदार हुए, दारा और सिकंदर की दास्तानें आज भी लोग अंग्रेजी में, अरबी में, उर्दू में, फारसी में पढ़ा करते हैं। वो ताकतवर पहलवानों की दास्तानें, वो हुकूमत के मालिकान की दास्तानें, तख्त व ताज रखने वालों की दास्तानें, उनकी दास्तानें तो दुनिया पढ़ती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि नमरूद मर के कहां गया। फिरौन की लाश आज मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन कोई अकीदत से उसे देखने को तैयार नहीं है। कारून का पता नहीं, शद्दाद का पता नहीं, हामान का पता नहीं, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों का और ताकतवरों का, मालदारों का कोई पता नहीं, लेकिन बगदाद की सरजमीन पर दीने मुस्तफा को जिंदगी अता करने वाले अब्दुल कादिर को दुनिया कल भी जानती थी, आज भी गौसे आजम के नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर बहरुल इरफान, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई और बुजुर्गों गौर करो, गौसे आजम ने कौन सी हुकूमत हासिल की? उन्होंने तख्त ताज को ठोकर मार दी। दौलतों, उनकी दौलतों का हाल ये था
कि वजीर लेके आया अशरफियों की थैली, हुजूर कबूल फरमा ले। फरमाया मुझे तुम्हारी दौलतों की हाजत नहीं है, अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया है। कहा हुजूर फिर भी कबूल फरमा ले, फकरा पे तकसीम फरमा देंगे। इरशाद फरमाया ये जुल्म और ज्यादती से कमाई हुई दौलतें मैं लेके अपना और फकरा का मैं बातिल बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, ले जाओ। वो कहने लगा हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरी बड़ी गाड़ी कमाई हलाल की कमाई है। आपने जब इसरार ज्यादा देखा फरमाया मान जाओ, नहीं माना। आपने थैली ली और मुट्ठी में दबाई, निचोड़ना शुरू किया। तारीख के औराक गवाह है कि उस अशरफी की थैली से खून के धारे बहने लगे, खून की बूंदें टपकने लगी। आपने फरमाया देख तू कह रहा है ये हलाल की है, अब्दुल कादिर को खुदा ने वो कुदरतें दी है कि मेरा खजाना भरा रहता है और गरीबों पर फकीरों पर लुटता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलतों की कोई हाजत नहीं, हुकूमत और सल्तनत की कोई जरूरत नहीं, न ताकत और कुव्वत बज़ाहिर जमा की, न सनात और हिरफत को इख्तियार किया, न दुनिया की दौलतें जमा की। आप देखें बादशाहों ने तो मकबरे बनवाए, बादशाहों ने तो अपने नाम के बड़े बड़े मीनार बनवाए, बादशाहों ने किले तामीर किए, नाम पर सिक्के चलवाए ताकि हमारा नाम लिया जाता रहे। लेकिन शहंशाहों के नाम दुनिया भूल गई। लौलिया के शहंशाह अब्दुल कादिर को दुनिया आज भी याद कर रही है और कयामत तक उनका चर्चा करती रहेगी। अरे हम तो हम हैं, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत जैसा अल्लाह का महबूब वली और मुजद्दिद वक्त कहता है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के कदम से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा, तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सिर्फ सरकार गौसे आजम की बात नहीं, आप देख लें एक हैरत की बात। और उनकी जिंदगी का एक निचोड़ आपको नजर आएगा, अल्लाह के वलियों का, महबूबा ने बारगाह का एक निचोड़ नजर आएगा कि उनका ओढ़ना बिछोना, सोना जागना, जो कुछ होता था किसी शायर ने उसकी गोया के अक्कासी कर दी है और तस्वीर कशी करके दिखा दी है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी जिंदगी का निचोड़ था। उन्हें न अपने ईनो आ की कोई खबर थी, न ही उन्हें किसी खाने पकाने की कोई फिक्र थी, न ओढ़ने पहनने की कोई फिक्र थी, न दुनिया की किसी भी चीज को हासिल करने की फिक्र थी। वो तो दुनिया को ठोकर मार के आए थे और खुदा ने उन्हें वो इज्जतें दी कि दुनिया के शहंशाह तो मिट गए, लेकिन ये फकीर और दरवेश न मिटते हैं न मिट सकते हैं, इसलिए कि तू मिटाए से किसी के न मिटा है न मिटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें एक बात मैं सिर्फ आखिरी बात के तौर पर अर्ज कर दूं, बात तो बहुत लंबी है। एक हमें और आपको और हमारे जहनों को बिल्कुल मुतासिर करने वाली बात और सच्चाई दिखाने वाला एक बिल्कुल नमूना आरिफ रूमी हजरत जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ में एक वाकया नकल फरमाते हैं। हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम रज़ी अल्लाह अन्हु सुल्तान थे, अपने जमाने के बादशाह। आप देखें अल्लाह वालों को अल्लाह ने कैसी बुलंद फिक्र और आला सोच अता फरमाई थी कि हमारी और आपकी सारी दुनिया भर की तमन्ना होती है कि हमें हुकूमत मिल जाए, सल्तनत मिल जाए, तख्त व ताज के हम मालिक हो जाएं, दौलतों के अंबार और सोने चांदी जवाहरात के ढेर हमारे यहाँ लग जाएं तो हम कामयाब हैं, तो हम बड़े ऊंचे हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह वाले वो हैं जो हुकूमतों को ठोकर मार के खुदा की तलब में निकल जाते हैं। हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम अपने जमाने के बादशाह हैं, तख्ते सल्तनत पर बैठे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है।
अचानक एक दरबार में एक फकीर आ जाता है, एक दरवेश आ जाता है। लोगों ने कहा अंधाधुंध दंदनाता हुआ चला आ रहा है, बादशाह के तख्त के पास में आके ठहर गया। आके लोगों ने देखा, इब्राहिम इब्ने अदम ने इशारा किया अपने कारिंदों को, खादिमों को, पूछो इससे क्या चाहता है, और ये बेअदब गुस्ताख ऐसे कैसे चला आया, बेधड़क बगैर इजाजत के चला आया। दरबानों ने रोका फिर भी नहीं माना। लोगों ने पूछा उससे तो कहने लगा, उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसका मफहूम ये है कि मैं यहाँ पर अपनी बड़ी कीमती शय तलाश करने के लिए आया हूँ, बड़ी कीमती चीज तलाश करने के लिए आया हूँ। लोगों ने, बादशाह ने कहा कि अगर कोई चीज तेरी खो गई है, गुम हो गई है, तो यहाँ क्या तलाश करता है, कहीं और ढूंढ जाके। ये बादशाह का दरबार है, यहाँ के आदाब का लिहाज कर और आदाब मलहूज रख के ही यहाँ पर लोग आते हैं। तेरी यहाँ पर एंट्री नहीं है। उसे भगा दिया गया। लेकिन बादशाह को उसका ये आना और अजीब तरह का महसूस हुआ, दिल पे थोड़ा सा असर पैदा हुआ कि एक दरवेश, एक फकीर इस तरह क्यों आया दंदनाता और ऐसी अजीबो गरीब बात करके चला गया, कुछ ना कुछ राज होगा। बेचैनी बढ़ती रही। कई एक दरवेशों के मजदूबों के पास में गए, खिदमतें की, उनकी बातें सुनी, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। बेचैनी बेकरारी बाकी ही थी कि एक दिन रात के वक्त में अपने महल में नरमो गुदाज बिस्तर पर सो रहे थे, आराम कर रहे थे, बड़ी मीठी नींद ले रहे थे। अचानक से महल की छत के ऊपर किसी के दंदनाने और दौड़ने की आवाज सुनाई दी। बादशाह की आंख खुल गई। फौरन खादिमों को, गुलामों को आवाज दी, देखो ये कौन गुस्ताख है जिसने बादशाह सलामत की और सुल्तान मुअज्जम की नींद में खलल डाल दिया है, परेशान कर दिया है, बेचैन कर दिया है। खादिम गए, गुलाम गए, ऊपर देखा तो एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक दरवेश और एक दीवाना सिफत इंसान है। पकड़ के लेकर आए बादशाह के पास में। अब न जाने क्या क्या वो कह रहा था, लोगों के समझ में नहीं आया। बादशाह के पास में लेकर आए। बादशाह के मलता हुआ बैठ गया। क्या बात है भाई, यहाँ क्यों आए हो तुम, फकीर हो, दीवाने लगते हो, यहाँ महल की छत पे कैसे आ गए और क्या कर रहे थे? तो दीवाने ने कहा, बादशाह सलामत, मैं यहाँ महल की छत पे अपने ऊंट ढूंढ रहा हूं, मेरा ऊंट गुम हो गया है, उसे तलाश कर रहा हूं। अब देखें अल्लाह वाले कैसे चोट करते हैं। सुभान, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो सच्चाई और खुलूस के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए बात निकलती है, वो अच्छे दिलों पर जरूर असर करती है। अल्लाह के वली ने कहा, मैं यहाँ ऊंट ढूंढने के लिए आया हूँ। बादशाह ने कहा, कैसी दीवानगी की और बेवकूफ़ी की, नादानी की बातें कर रहे हो? अरे ऊंट खो गया है तो जंगल में तलाश करो जाके, ऊंट खो गया है तो बयाबान में देखो जाके, ऊंट खो गया है तो खेत खलियान में देखो जाके, ऊंट खो गया है तो दरिया के किनारे कहीं देखो जाके। अरे ऊंट छत पे नहीं मिला करते और बादशाह के महल पर ऊंट नहीं मिला करते। अल्लाह वाले ने कहा, इब्राहिम, अगर मुझे आपके महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो इस महल के नरम बिस्तर में आपको भी खुदा नहीं मिल सकता। अगर खुदा की तलाश है तो नरमो गुदाज बिस्तर को छोड़ के सहरा नवर्दी करो, जंगलों में भटको, कुर्बानियां दो, खुदा तुम्हें अपनी मोहब्बत से माला माल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह। दिल से बात निकली थी, ऐसा टेक करती चली गई। पहले से ही बेकरारी थी, अब तो सब कुछ समझ में आ गया कि ये कुछ भी नहीं है, ये ताना माना सिर्फ धोखे का बुना हुआ है। शाही लिबास को उतारा, लोग कह रहे हैं, वजीर कह रहे हैं, मुशीर आ गए हैं, पूरा अमला आ गया है, ये क्या कर रहे हैं? शाही लिबास उतार दिया, फटी पुरानी एक गुदड़ी उठाई और उसे पहन लिया, पेबंद लगी हुई गुदड़ी पहनी और झोला अपने कंधे पर डाला और झोली डाल के महल से निकलने लगे। और वजीरों, अमीरों, मुशीरों से कहा, ये सल्तनत हुकूमत तुम्हें मुबारक, जिसको चाहे ना बेहतर समझना, उसे बादशाह बना लेना। आज के बाद में इब्राहिम दुनिया की हुकूमत नहीं, अपने मौला की इताअत करेगा, वो अपने मौला की तलब में निकलना। अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की तलब में लोगों ने बहुत समझा, लेकिन नहीं,
अब तो दीवानगी छा गई है। बड़ा समझाया बुझा नहीं माने। तरह तरह से अमीरों ने वजीरों ने जो खास मुंह लगे हुए थे उन्होंने तरह तरह से परेशानियों का भी जिक्र किया। हुजूर कैसे जंगल में रहेंगे, कैसे गुजारेंगे, अभी तक आप इतने नाजो न्याम में ऐशो तरब में पले बड़े हैं, कैसे हुजूर आगे की जिंदगी गुजरेगी। फरमाया मुझे कुछ नहीं पता, मेरा खुदा मेरा हामियो नासिर है, मुझे खुदा की तलब के लिए निकल जाना है। खुदा की तलब में निकल गए। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन जंगल बयाबान में निकल गए और जंगलों बयाबानों में फिरते रहे, अल्लाह वालों की खिदमत करते रहे, खुदा की तलब में डूबे रहे। अब इधर कई साल हो गए, वहां की हुकूमत और सल्तनत किसी और ने संभाल ली। कई साल का अरसा गुजरने के बाद में एक दिन वही पुराने वजीर और चंद अमीर दरिया की सैर के लिए निकले, दरिया के सफर के लिए निकले। दरिया के किनारे किनारे टहलते हुए जा रहे थे। दूर से देखा एक कोई बाबा, एक दरवेश दरिया के किनारे बैठा हुआ अपनी फटी हुई गुदड़ी सी रहा, फटी हुई गुदड़ी सी रहा है। जब गुदड़ी सीते हुए देखा उसने तो कहा देखे कौन है। सारे अमीर और वजीर आगे बढ़े। जब चेहरे के सामने गए तो फौरन पहचान गए और पहचाने जैसे ही वैसे ही हैरत और इस्तेजाब में डूब के बादशाह उस दरवेश के कदमों पे गिर गए, कदमों पे गिर गए। देखा का हुजूर, अरे आप तो सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम हैं। आपने फरमाया सुल्तान मत कहो, मैं तो दरवेश इब्राहिम इब्ने अदहम। बेशक सुभान अल्लाह। दरवेश इब्राहिम इब्ने अदहम का हाँ हुजूर पहचान लिया, हमें पहचाना हुजूर, मैं फला वजीर हूँ, मैं फला मुशीर हूँ, मैं फला आपका अमीर हूँ, मैं फला हाकिम हूँ, आपका फला गुलाम हूँ। कहा हाँ बताओ क्या काम है मुझसे। कहा हुजूर अपनी हालत को देख लीजिए, हमने समझाया था, कितना आपको रोका था, टोका था, लेकिन हुजूर ने बात नहीं मानी। हुजूर देख लीजिए आपकी आज हालत क्या हो गई सरकार, आप कैसे ऐशो तरम में थे, नाजो न्याम में थे, अब यहाँ कितनी परेशानी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी झोली में कुछ सूखी रोटी के चंद टुकड़े पड़े होंगे, ये फटी हुई गुदड़ी आप अपने हाथों से सी रहे हैं। मुस्कुरा दिए इब्राहिम इब्ने अदहम। कहा हुजूर मुस्कुरा रहे, कहा का तुम्हारी अक्ल और सोच पे मुस्कुरा रहे। का क्यों? का इसलिए तुम अपनी हुकूमत पे नाज करते हो। अरे उस हुकूमत को इब्राहिम ने ठोकर मारी है तो खुदा ने उसे एक अलग ही सल्तनत अता फरमा दी है, एक अलग ही हुकूमत अता फरमा दी है। कहा आपका लगता है दिमाग भी चल गया है, लगता है अक्ल काफूर हो गई है, जंगल में आके समझ में नहीं आ रहा है। अरे अब भी वक्त है, वापस चलो, हम हुकूमत आपके हवाले करने को तैयार है। फरमाया अभी तुम समझ नहीं पाओगे, अपने हाथ में। कहा देखना चाहते हो मुझे खुदा ने क्या दिया? कहा अपने हाथ में जो सुई थी फौरन दरिया में हाथ से डाल दी और फरमाया मछलियों मेरी सुई मैंने दरिया में डाली है, मेरी सुई मुझे वापस कर दो, मेरी सुई मुझे वापस कर दो। अमीर और वजीर मुस्कुरा रहे, हंस रहे, खिलखिला रहे हैं। ये देखो इनकी अक्ल को पता नहीं क्या हो गया है, ये दरिया की मछलियों से बातें कर रहे हैं और सुई मांग रहे हैं, वो भी दरिया में गिरी हुई, और मछलियों से कह रहे लेके आओ। अभी चंद लम्हे गुजरे थे, उनकी पलकें झपक ही रही थी कि उन्होंने देखा हर हजारों मछलियां, सैकड़ों मछलियां अपने अपने मुंह में सोने की एक एक सुई दबाए हुए इब्राहिम के कदमों में आ रही है, इब्राहिम के कदमों पे लौट रही है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सोने की सुइयों को देखा तो फरमा नहीं मुझे सोने की सुई नहीं, मुझे तो अपनी ही सुई चाहिए। एक मछली पीछे से आई, इब्राहिम इब्ने अदहम की वही सुई आपके कदमों में रख के दरिया में छलांग लगा दी, कूद गई। इब्राहिम ने कहा देखो तुम्हारी हुकूमत वो थी कि जिसमें मेरा हुक्म मानने पर तुम मुकर्रर थे, तुम मेरी बातों पर अमल करते थे, मेरे इशारे पर नाचते थे, तुम्हारी सल्तनत को मैंने ठोकर मारी है तो खुदा ने मुझे ऐसी हुकूमत दी है कि अब दरिया के जानवर भी मेरे हुक्म की ताबेदारी करते हैं, मेरे इशारों पर नाचा करते हैं। तभी तो इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और बुजुर्गों अब पूरी तारीफ
तारीख इंसानियत की पढ़ के देख ले। मेरे पास तो वक्त नहीं है, और वक्त भी होता तो 2-4 घंटे में पूरी तारीख कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आप पूरी इंसानियत की तारीख पढ़ के देख लें। आज जिनके नामों के नारे लग रहे हैं, आज जिनके मज़ारों पर हम अदब और एहतराम से हाजिरियाँ देते हैं, जिनके नाम पर हम न्याज़े दिलाया करते हैं, जिनके नाम पर हम तरह तरह से खर्च करके ईसाले सवाब की महफिलें मुनक्किद करते हैं, जलसे सजाते हैं, मदरसों के नाम जिनके नाम से मंसूब करते हैं, हम अपने बच्चों को अकीदत और मोहब्बत में जिनकी गुलामी में देना फख्र समझते हैं, जिनका चर्चा करते हैं, आप देख ले सारे वो महबूबाने खुदा वो हैं जिनका सिर्फ एक कारनामा था, उन्होंने दीने मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी में भी उतारा और हजारों को दीने मुस्तफ़ा का असीर और गुलाम बना के चले गए। यही वजह है कि आज भी उनका नाम दुनिया में जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर गौसे आजम का नाम जो जिंदा है किसी और वजह से नहीं, उनके नाम की जिंदगी और आज भी मकबूलियत की बड़ी वजह यह है कि खुदा ने उन्हें मुहियुद्दीन बनाया है, दीन को जिंदा करने वाला बनाया है। इसी हमारे अखंड भारत में बड़े बड़े ताजदार भी हुए, बड़े बड़े ताकतवर और मालदार भी हुए, लेकिन 800 साल पहले अजमेर की धरती पर एक गुदड़ी पहने हुए जिस मुइनुद्दीन ने कदम रखा था, आज भी दुनिया उसकी गरीब नवाजी की भीख खा रही है, उसकी चौखट की अताएं आज भी दुनिया के दामन को भर रही है, और अपना हो या पराया सब के सब वहां जाके यही कह रहे हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। अब देख ले दीन से जो भी जुड़ा हुआ है, सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह अन्हु को देख ले, अकबर का नाम कोई नहीं लेता है अकीदत से, जहांगीर को कोई मोहब्बत से सलाम पेश नहीं करता है, लेकिन आज भी सरहिंद की सरजमीन पर आराम फरमा उस मर्द मुजाहिद को दुनिया सलाम पेश करती है। आज भी अगर दुनिया नाम लेती है तो बिलग्राम के मीर अब्दुल वाहिद का तज़किरा करती है। आज भी अगर कोई चर्चा करता है तो दिल्ली के निजामुद्दीन सुल्तान का नाम लेती है। आज भी दुनिया अगर किसी को याद करती है तो किचौचा के मखदूम सिमना की अजमतें बयान करती है। आज भी दुनिया अगर किसी नाम को जपती है तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशरा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी का नाम लेती है। हमें मालूम हो गया कि जो दीने मुस्तफा पर अमल करके और नबी का नाम दिलों में बिठा के जाते हैं, दुनिया कभी उन्हें मिटा नहीं पाती है। नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद, नाम अहमद की हमेशा जो सदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर चाहते हो इनकलाब, अगर चाहते हो कुछ हमारे हालात में तब्दीली आए तो बदलो अपने आप, दीन के करीब कर लो। दीन से जितना जुड़ जाओगे इंशाअल्लाह उतना ही हमारे और आपके कदमों में मजबूती आ जाएगी। दीन को कोई नहीं उखाड़ सकता। जो खुदा का महबूब है उस महबूब दीन को पूरी दुनिया की ताकतें मिलके भी कभी खत्म नहीं कर सकती। हाँ, याद रखो, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक क्या अफसाने से है, आया यूर से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वाह सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की अजमत है कि खुदा कहीं ना कहीं से ऐसा जियाला और कोई मतवाला पैदा कर देता है जो इस्लाम की डूबती हुई नैया को पहले फिर से साहिल से हमकिनार कर देता है और इस्लाम के झंडे को फिर से सरबुलंद कर देता है। हर दौर में हुआ है, हमेशा हुआ है, सतेजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी, ये हमेशा हुआ है, होता रहेगा। लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम कभी ना मिटा है और ना मिट सकता है। इसलिए इस्लाम से जुड़ जाओ ताकि तुम भी अनमिट हो जाओ। इस्लाम और इस्लाम से जुड़ने की बुनियाद ये है, पहला जीना ये है कि हम इस्लाम की सही तालीमात को जानें। पहले इस्लाम को समझे तो इस्लाम है क्या। खाली कलमा पढ़ देने का नाम मुकम्मल इस्लाम नहीं है।
खाली नमाजें पढ़ लेने का नाम मुकम्मल दीन नहीं है। खाली बातें कर लेने और चंद इस्लाम के अहकाम पर अमल कर लेना ये सिर्फ इस्लाम नहीं है। इकबाल की ज़बान में अगर कहूँ तो ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, अपनी सारी चाहतों को, ख्वाहिशों को खुदा अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए कुर्बान कर दो। इस्लाम कामिल तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा और जो कामिल इस्लाम पर अमल करेगा इस्लाम उसे कभी मिटने नहीं देगा। बेशक अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल खैर की और होशमंदी की तौफीक से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत ने ऐसा चारा की खुशबू के समंदर। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम तमाम हज़रात मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशआर तज़मीन के साथ समाअत फरमाएँ। मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। कलाम हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के चंद अशआर समाअत फरमाएँ। मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हमने तो यही जाना और आके इबारत से हमने तो यही जाना लारे तेरा दर है सारे लोग अपने हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। शेर समाअत फरमाएं। तो शम्अ रिसालत है वाह। और जब जिक्र कहीं पे भी करते बेस कम कर दो। सुभान अल्लाह सुभान वाह वाह।
हाँ आवाज़ बढ़ा दो थोड़े और एक को दे दो था। सुभान अल्लाह माशा तो शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तो माही नबूवत है और जब जिक्र कहीं पे भी करते हैं तेरे दर का, यादों में सफर फौरन
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हज़रात आप लोग जो हैं बड़े इत्मीनान से बैठे हैं और सारी आवाज़ आपने बचा रखी है। हम समझ रहे हैं क्यों बचा रखी है। भी एक शायर ने कहा था कि सबसे गुंबद से गुजरने की अदा जानती है। शायर ने कहा था कि सबसे गुंबद से गुजरने की अदा जानती है, उनके ताज़ीम के दर्जात हवा जानती है। मैंने जो पाया वो आप खुद पहुंच जाएगी, इश्क की लो तेरे अक़दस का पता जानती है। मैंने जो पाया खुद आप पहुंच जाएगी, इश्क की लो तेरे अक़दस का पता जानती है। मुंतज़िर सैकड़ों पढ़ते उठने को भी उनके बारे में दुनिया क्या जानती है। मुंतज़िर सैकड़ों पढ़ते उठने को भी उनके बारे में दुनिया क्या जानती है। तभी एक शायर ने कहा था, हक़ शादाई है बातिल तो कुचल डालेंगे, गर्दिशे दौरा में उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। हज़रात वक्त बहुत कम है, बहुत तेजी के साथ 3-4 शेर पढ़ने के लिए दावत सुकून दे रहा हूँ, जिनसे मेरी गुजारिश शहंशाह तरद्दुद सदक़ा मुस्तफ़ा क़ारी रिफ़ाक़त साहिब क़िबला वो तशरीफ़ लाएं, हम सामिईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बुलंद आवाज़ से नारे नारे तकबीर और बुलंद आवाज़ से लगाएं। मुअर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक सारे मजमे इस्तक़बाल कर लें। बुलंद आवाज़ से नारे गाएं। अच्छा हज़रात माशाअल्लाह, शायर ने कहा था, हक़ की शैदाई हैं बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे दौर अगर उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। आज देख रहे हैं कहीं मज़ारों पर, कहीं मस्जिदों पर आज लोग न जाने कितने टारगेट कर रहे हैं। एक शायर ने यह भी कहा था, अगर आप बोले सुभान अल्लाह तो मैं पढ़ूं शेर, बोल दो या रसूल अल्लाह। लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। और ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक सारा मजमा इस्तक़बाल कर लें। बुलंद आवाज़ से नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ इरफान की सौगात ले आ जाओ, दिल में जो छा जाए वही बात ले आ जाओ। आपसे इतनी सी गुजारिश है क़ारी रिफ़ाक़त, मेरे आका की हसीन नात ले आ जाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उस्ताद मुकर्रम की ख्वाहिश है एक शेर और पढ़ दिया जाए। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। खुशबू बसी हुई है मोहम्मद के शहर में। अगर आप सुभान अल्लाह बोले तभी तो सुनाऊंगा। आप देखें तो सही, इशारा किसने किया है? जो आलिम बामल है माशाअल्लाह, आप सब जानते भी हैं। वो सच्ची बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर का मसाइल हैं। इनकी इज़्ज़तें, इनके पैकर, सारी चीज़ें बाहर जाकर देखें कि इंशाल्लाह पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ क्या है। हज़रात मोहतरम, शायर ने कहा था कि खुशबू बसी हुई है मोहम्मद के शहर में, हर दिल में शहकशी है मोहम्मद के शहर में। 40 रकत पढ़ के नमाज़ें खरीद लो, जन्नत भी बिक रही है मोहम्मद के शहर में। किस किस का तज़किरा करूँ, किस किस का नाम लूँ, हर शय में दिलकशी है मोहम्मद के शहर में। ऐ शान हमारे दिल की जितनी है आरज़ू, सब पूरी हो रही है मोहम्मद के शहर में। ऐ मेरे दिल की धड़कनों, ऐ मेरे दिल की धड़कनों, रहो पेशे नजर अदब, दीवार उधर ज़बा है मोहम्मद के शहर में। मेरे दिल की धड़कनों, रहो पेशे नजर अदब, दीवार उधर ज़बा है मोहम्मद के शहर में। तशरीफ लाएं क़ारी रिफ़ाक़त साहिब क़िबला।
मिंबर नूर पे जलबाबार तमामी व वक़ार उलमा इकराम व सामईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना बीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला नाते पाक का मुलाजा फरमाएं। अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो। मचल के कह दें सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फजाओं में लगा के कहें या रसूल अल्लाह। अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो। अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो। और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से बना हो। और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से बना हो। कि ये हाल मेरा ये हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो। ये हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। सीने पे तसल्ली, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और बहुत ही खूबसूरत शेर पेश करता हूँ, समात फरमाए। मचल के कह दें सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फजाओं में लगा के कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे। जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे। जो गालियाँ सुन कर भी हिदायत की दुआ दे। जो गालियाँ सुन कर भी हिदायत की दुआ दे। कि एक दूध के जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। आशिकों का मेरी आँख में तूफान उठा हो। और मैदान महशर का मंजर मुलाजा फरमाए। मचल के कह दें सुभान अल्लाह। शेर दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही। आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही। चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए उदासी। चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए उदासी। के मुजरिम की करे
छुपा